रॉबर्ट पिक्टन ये वो नाम है जिसकी वहशियत के कारनामे सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो चुन चुनकर किसी खास पेशे से जुड़ी महिलाओं को निशाना बनाता था, उनके साथ वहशियत करता, फिर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके सूअरों को खिला देता था। ऐसा उसने एक दो नहीं बल्कि दर्जनों बार किया। महिलाएं गायब होती रही लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। चूंकि गायब होने वाली महिलाएं प्रोस्टिट्यूशन से जुड़ी थी, इसलिए उनकी खोज खबर लेने वाला भी कोई नहीं था। 6 सालों में 49 मर्डर, 50वां करने की चाहत थी, लेकिन उससे पहले ही पकड़ा गया। 17 साल जेल में रहा। इस दौरान किसी कैदी ने उस पर जानलेवा हमला किया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुआ और 31 मई को उसकी मौत हो गई। वैंकूवर जेल अधिकारियों के मुताबिक 19 मई की रोज एक कैदी ने पिक्टन पर जानलेवा हमला किया था। उसे क्यूबेक के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसकी उम्र 74 साल थी। पिक्टन की बर्बरता का शिकार हुई एक पीड़िता की बहन सिंथिया कार्डिनल ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा कि वो इस खबर को सुनकर बेहद खुश है। अब वह अपनी बहन की मौत की घटना को भूलकर आगे बढ़ सकती है। रॉबर्ट पिक्टन 26 अक्टूबर 1949 को ब्रिटिश कोलंबिया के पोर्ट कॉचुलम में पैदा हुआ था। 3 भाइयों में वो दूसरे नंबर का था। उसके पिता किसान होने के साथ साथ पिग फार्मिंग से भी जुड़े थे। कनाडा सरकार के कानून की वजह से पिक्टन की निजी जिंदगी से जुड़ी ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। मसलन उसका बचपन कैसा था, उसकी परवरिश किस माहौल में हुई थी, आखिर क्यों वो महिलाओं को निशाना बनाता था, वगैरह वगैरह। लेकिन जो भी जानकारी मौजूद है वो हम आपको बताते हैं। पिक्टन उन महिलाओं को अपना शिकार बनाता था जो यौन कर्मी थी, घर से भागी हुई थी या नशीली दवाओं की लत और मानसिक समस्या से जूझ रही थी। चूँकि ये महिलाएं पहले से ही समाज से कटी हुई थी, इसलिए शुरुआत में इनकी मौत पर पुलिस का ध्यान नहीं जा पाया। हालांकि इस सेक्स वर्कर कम्युनिटी को मालूम था कि कोई उन्हें निशाना बना रहा है। इसके बाद उन्होंने तमाम NGO की मदद से सरकार के सामने अपनी समस्या रखी। कई महीनों तक कैंपेन चलाए गए। इसके बाद कहीं जाकर वैंकूवर पुलिस महिलाओं की गुमशुदगी को लेकर गंभीर हुई। लंबी तलाश के बाद पुलिस ने 2002 में रॉबर्ट पिक्टन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पिक्टन पहले वेश्याओं के साथ शारीरिक संबंध बनाता था और बाद में जहरीले इंजेक्शन देकर उन्हें बेहोश कर देता था। इसके बाद वो उनकी हत्या कर देता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिक्टन ने पहली हत्या 1995 में की थी, जबकि साल 2001 तक वह 49 महिलाओं को मार चुका था। एक बार पूछताछ के दौरान रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में पिक्टन ने कहा था कि वो सिर्फ एक और महिला का कत्ल कर 50 का रिकॉर्ड बनाना चाहता था। साल 2007 में रॉबर्ट पिक्टन को ड्रग एडिक्ट लड़कियों और यौन कर्मियों की हत्या कर उनके शवों के अंगों को काटकर सूअरों को खिलाने का दोषी पाया गया था। वैंकूवर पुलिस को उनके फार्म हाउस से 6 महिलाओं के बॉडी पार्ट्स मिले थे। साथ ही जांचकर्ताओं ने तकरीबन 33 महिलाओं के DNA भी बरामद किए थे। इसके आधार पर पिक्टन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। जेल में उसने एक किताब भी लिखी थी, पिक्टन इन हिज ऑन वर्ड्स, लेकिन कनाडा सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। इस किताब में वो कहता है कि आई एम अ वर्किंग गाय, दैट्स ऑल आई एम, यानी वो एक कामकाजी इंसान है। भला कैसे कोई इंसान हत्या और वहशियत को एंजॉय कर सकता है? लेकिन रॉबर्ट को अपने काम में मज़ा आने लगा था, जो इस बात का सबूत है कि वो 20वीं सदी के सबसे खौफनाक सीरियल किलर्स की फहरिस्त में शामिल था।